Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss lecture number 17, which consists of application of the differential scanning calorimetry. DSC finds many application in characterizing materials. इसका मतलब ये होता है कैरेक्टराइजिंग का मतलब कि वी कैन characterize different materials to find out its nature, to find its chemical composition, to find out any events that is stressed by the temperature. तो इस किस्म के कैरेक्टराइजेशन हम करते हैं मटेरियल के. Quantitative applications include the determination of heats of fusion and extent of crystallization for crystalline materials. यानी DSC की जो क्वांटिटेटिव एप्लीकेशन है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन. जिस तरह हमें पता है कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस में वी आर फाइंड आउट द कंसंट्रेशन और द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस. तो हीट ऑफ फ्यूजन से हमें पता चलता है कि कितना जो है कितनी क्वांटिटी उस सब्सटेंस की है, या एन एक्सटेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या क्रिस्टलिनिटी हम जो है क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं. ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर एंड मेल्टिंग पॉइंट्स are useful for qualitative classification of materials, although thermal methods cannot be used alone for identification purposes. कि जो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर है या मेल्टिंग पॉइंट है, तो उसको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस. लेकिन वो कहते हैं कि अगरचे थर्मल मेथड को सिर्फ आइडेंटिफिकेशन या क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज़ नहीं कर सकती, इसको किसी दूसरी मेथड्स के साथ कंबाइन करके या उस सब्सटेंस को दूसरी मेथड से भी हम डिटरमिन कर सकते हैं. मेल्टिंग पॉइंट्स आर आल्सो वेरी यूजफुल इन एस्टैब्लिशिंग द प्योरिटी ऑफ वेरियस प्रिपरेशंस. जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बी प्योरिटी ऑफ द सब्सटेंसेस जो है वो हमें बताता है. आप लोगों ने देखा होगा कि जो प्योर मटेरियल है उसकी मेल्टिंग पॉइंट और होती है, अगर उसमें कोई और चीज़ डाला जाए यानी इम्प्योर बनाई जाए तो उसकी जो है मेल्टिंग पॉइंट वो चेंज हो जाती है. तो इस जो डिटर्मिनेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट से हम प्योरिटी ऑफ ए सब्सटेंस को भी डिटरमिन कर सकते हैं. हिंस थर्मल मेथड्स आर ऑफन यूज्ड इन क्वालिटी कंट्रोल एप्लीकेशंस. अब कुछ मेन इसकी एप्लीकेशंस हैं और उसमें ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर्स हैं that is used for qualitative purposes. Determination of the glass transition temperature Tg is one of the most important application of the DSC. The physical property of a polymer undergo dramatic changes at Tg, where the material goes from a glassy to a rubbery state. ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसमें एक पॉलीमर एक ही यानी ग्लासी एमॉर्फस से वो रबर लाइक हो जाता है. अब ज़ाहिरी बात है कि जो ग्लासी एमॉर्फस है और रबरी लाइक पॉलीमर है उसके हीट कैपेसिटी में डिफरेंट होता है. तो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर या ग्लास ट्रांजिशन पे सब्सटेंसेस की जो प्रॉपर्टी है फिज़िकल प्रॉपर्टी वो डिफरेंट होती हैं. ये टिपिकल थर्मोग्राम है. ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि ये Tg जो है दिस इज़ द ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर, या और ये जो है ग्लास ट्रांजिशन. तो यहाँ वो एमॉर्फस ग्लासी होता है और इस साइड पे वो
रबर लाइक होता है, तो इसलिए उसकी हीट कैपेसिटी में चेंज आता है, इसलिए एक स्मॉल डिक्रीज इन डेल्टा टी जो है हमें वी कैन सी। फिर उसके बाद क्रिस्टलाइजेशन जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मेल्टिंग है जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, अगर वो दिस प्रोसेस इज़ परफॉर्म्ड इन रिएक्टिव एटमॉस्फेयर, तो फिर हमारे पास उस सैंपल की ऑक्सीडेशन हो जाती है, और ऑक्सीडेशन का जो डेट इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन उसका पीक ऊपर चला जाता है। इफ़ द नॉन reactive या inert atmosphere is applied, then no peak will be appear, and this is the decomposition already हमने पढ़ा है। Glass transition temperature. At the glass transition, the polymer undergoes changes in volume and expansion, heat flow and heat capacity. तो ये चीज़ें उसका एक्सपेंड हो जाता है, हीट फ्लो हो जाता है, उसमें हीट कैपेसिटी उसकी चेंज हो जाती है। तो ये ग्लास ट्रांजिशन जब आ जाती है किसी भी पॉलीमर में, तो वो एक्सपेंड हो जाता है और उसकी हीट कैपेसिटी में डिफरेंट आ जाता है या चेंज आ जाता है। द चेंज इन हीट कैपेसिटी इज़ रेडिली मेजर्ड बाय DSC। नेक्स्ट जो है वो क्रिस्टलिनिटी एंड क्रिस्टलाइजेशन रेट। वी कैन डिटरमिन क्रिस्टलिनिटी of a crystal by using DSC. With crystalline materials, the level of crystallinity is an important factor for determining polymer properties. कि क्रिस्टलिनिटी को डिटरमिन करने के लिए, डिटरमिन जब हम करते हैं तो हम उससे पॉलीमर को उनकी प्रॉपर्टी डिटरमिन या मेजर कर सकते हैं। डिग्री ऑफ क्रिस्टलिनिटी कैन बी डिटरमिन्ड बाय IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, X-rays diffraction, density measurement and thermal methods। अगर ये क्रिस्टलिनिटी हम दूसरी मेथड से भी डिटरमिन कर सकते हैं, सच एज IR, X-rays diffraction, density measurement and thermal methods। In most cases, DSC is one of the easiest method for determining levels of crystallinity। However, we can use other methods too, but DSC is the most easiest method to determine the crystallinity. The crystallinity level is obtained by measuring the enthalpy of the fusion for a sample, that is delta HF sample, and comparing it to the enthalpy of the fusion for the fully crystalline material, that is delta HF crystal. The fractional crystallinity is then given by fractional crystallinity is equal to delta HF sample divided by delta HF of the crystal. Calorimetric methods are also used to study crystallization rate. Crystallization is an exothermic event as shown in the figure 31.15 जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है। The rate of heat release and thus the crystallization kinetics can be followed by DSC। क्योंकि उसमें हीट फ्लो होता है क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो डेड हीट इज देन मेजर्ड बाय द DSC। अब ये जो हमें एक डायग्राम दिया है जो हमने इधर 31.15 में हमने कि क्रिस्टलाइजेशन हम जो है डिटरमिन कर सकते हैं। अब आपको नज़र आ रहे हैं एक अनसेट ऑफ ट्रांजिशन, अनसेट टेम्परेचर, अनसेट ऑफ इवेंट। ये आप देख सकते हैं कि ये दिस इज़ ग्लास ट्रांजिशन, और फिर जब हम इसको ये लाइन को एक्स्ट्रापोलेट कर ले और इस तरह ये जिस जगह को इंटरसेक्ट कर ले, that is the unset temperature, and unset temperature is used for qualitative purposes। इस तरह इधर भी हम जो है डिटरमिन कर सकते हैं। Determination of unset temperature for a transition and an exothermic event, कि how we can
determine the unset temperature for the glass transition. ये इधर से ये जो आपको ये जो एरो स्मॉल एरो तो डेट टेम्परेचर इज़ द अनसेट टेम्परेचर और इधर ये crystallization हम we can determine the crystallization या crystallization rate. Many chemical reactions अब ये reaction kinetics भी हम इनसे determine कर सकते हैं. Many chemical reactions such as polymer formation reactions are exothermic and readily monitored by DSC method. Hence, here the determination of the rate of heat release delta H divided by delta T is used to determine the extent of reaction as a function of time. कि जो rate of heat release होता है with respect to time, we can determine this by the DSC. Reaction kinetics. Polymerization kinetics can be studied in both a temperature scanning and an isothermal mode. दोनों केस में हम चाहे टेम्परेचर हम इंक्रीज़ कर लें या हम उसको एक फिक्स पॉइंट पे रख लें, तब दोनों केस में हम काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन जो है उसको स्टडी कर सकते हैं. विद सम पॉलीमर सिस्टम factors such as monomer volatility and viscosity can affect the measured kinetics. के monomer velocity viscosity monomer volatility जो चूँकि जब हम उसको हीट करते हैं तो कुछ उसमें वोलेटाइल कंपोनेंट्स भी होते हैं, तो वोलेटिलिटी ऑफ द मोनोमर भी हम यूज़ यानी वी कैन फाइंड आउट द वोलेटिलिटी एंड विस्कोसिटी. लेकिन चूँकि ये वोलेटिलिटी और विस्कोसिटी जो है ये काइनेटिक स्टडी को अफेक्ट भी कर लेता है, उसकी स्टडी को भी अफेक्ट कर लेता है. Protein stability and structures. The characterization of proteins is another important application of the DSC. के प्रोटीन भी हम उनसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं. प्रोटीन unfolding decomposition and binding of ligands and metals are among these characterization. कि इनसे प्रोटीन की अनफोल्डिंग डिकम्पोजिशन और उनके साथ जो लिगेंड के अटैचमेंट हैं या मेटल्स, तो उसको भी हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं. टू फैसिलिटेट स्टडीज़ ऑन माइक्रोग्राम क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन्स, माइक्रो कैलोरीमीटर्स आर अवेलेबल कमर्शियली. चूँकि जो प्रोटीन्स है उसमें बड़ी माइक्रो लेवल पे चेंजेस आते हैं, तो उसको आम DSC से डिटरमिन नहीं कर सकती, तो उसके लिए स्पेशल माइक्रो कैलोरीमीटर अवेलेबल होता है और उससे हम प्रोटीन की कैरेक्टराइजेशन करते. अब ये टेबल है जो कि हमें ये बताता है कि कितनी किस्म की मटेरियल्स है जो हम DSC से कैरेक्टराइज या DSC से स्टडी कर सकते हैं. तो उसमें कैटलिस्ट, पॉलीमर मटेरियल्स, लुब्रिकेटिंग ग्रीसेस, फैट्स इन ऑयल्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, अमीनो एसिड एंड प्रोटीन्स, metals, salt hydrates, metals and non-metal oxide, coals and lignite, wood and related substances, natural products, organic compounds, biological materials, pharmaceuticals. So all these materials are characterized by using DSC. और उसमें क्या क्या चीज़ें हम
जो है डिटरमिन करते हैं बाय यूजिंग DSC। तो ये टाइप्स ऑफ स्टडीज़ है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फेज डायग्राम, रिएक्शन काइनेटिक्स, सॉलिड स्टेट रिएक्शंस, डिहाइड्रेशन रिएक्शन, रेडिएशन डैमेज, catalysis, heat up adsorption, heat up reaction, heat up polymerization, heat up sublimation, heat up transition, desolvation reaction, purity determination, thermal stability. So these properties can be determined of these material by using DSC. तो ये आज का जो है these are the applications of the DSC. If you have any question, you can share with me. Thanks a lot for your patience.